हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि पूरी की पूरी बेस्ड है टेक्नोमेट्रिक टेबल पर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग साइन, कॉस और टैन इनकी वैल्यूज को, इनके एंगल की वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं। आई होप कि आपने उनको याद कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने याद नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैथ्स के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि जैसे जैसे आपका लेक्चर चलता जा रहा है वैसे वैसे आप उसके ऊपर कमांड बनाते रहो, नहीं तो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि वो पहले वाली से कनेक्टेड होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से नहीं रीड किया है, नहीं स्टडी किया है, तो उसको आप दोबारा से कर लेना, तभी जाकर के ये एक्सरसाइज हो पाएगी। नहीं तो आपको हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइड में लगी हुई है। अगर आपने नहीं भी याद करी है तो अभी आप देख लेना, मगर फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये टेबल नहीं आएगी, आपको खुद से ही करने होंगे सॉल्व। चलिए आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन्होंने बोला इवैल्यूएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखो कितना कंफ्यूजिंग होता है, एक जगह दिया हुआ है sin 60, एक जगह दिया हुआ है cos 60, एक जगह दिया हुआ है sin 30, एक जगह दिया हुआ है cos 30। और आपको पता है कि जो sin की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे खत्म होती है, और cos की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 पे खत्म होती है। और इनकी वैल्यूज जो होती हैं, जो cos 30 की वैल्यू है वो sin 60 की वैल्यू होती है, और जो sin 60 की वैल्यू है वो cos 30 की है। बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो वैल्यू cos 30 की है, जो वैल्यू cos 30 की है, अगर आप ध्यान से देखो तो sin 60 की वैल्यू वही दी हुई है आपको 1/2। अगर sin 30 मेरा हाफ है तो cos 60 मेरा हाफ होता है। तो यहां पे मैं वैल्यूज को पुट करता हूं फर्स्ट पार्ट के अंदर। sin 60 डिग्री प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, cos 30 प्लस sin 30 cos 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 कितना होता है, √3/2। जिसको याद नहीं है वो टेबल देख सकता है। प्लस साइन 30 कितना है, 1/2 इंटू cos 60 कितना है, √3 cos 60 भी मेरा 1/2 है। मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। एलसीएम कितना आ गया, 4, 3 प्लस 1 is 4, that is 1। फर्स्ट का आंसर 1। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब ये tan स्क्वायर 45 डिग्री का क्या मतलब है? tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब वही है, जैसे कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन में लिखा x इंटू एक्स, ये क्या होता है, ये x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से tan 45 इंटू tan 45, ये भी क्या बन गया, ये हो गया tan स्क्वायर 45। यानी कि जो भी वैल्यू tan 45 की होने वाली है आप उसका स्क्वायर कर दो, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। टू इंटू tan 45 मैंने देखा 1 होता है, दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2 इसका स्क्वायर, √3/2 इसका स्क्वायर। आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू प्लस की दी हुई है, प्लस √3/2 स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस की दी हुई है, √3/2 स्क्वायर। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है स्क्वायर को। तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये वैल्यूज याद हो गई, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, अगर वैल्यूज याद हो गई तो ये क्वेश्चंस के अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30।
लास्ट क्लास जिसने अटेंड की है उसको ये पता होगा, मैंने बताया था कि आपको साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यूज को याद करना है और उसके बाद सेक कोजेक और कॉट की वैल्यूज को निकालने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की और टेन की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके करते हैं। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और देखना कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे cos 45 तो किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि cos 45 1/√2 होता है। इसकी वैल्यू मैंने 1/√2 डाल दी, 1/√2 इसकी वैल्यू डाल दी, इसमें कोई चेंज नहीं है। sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2 होता है। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, sec 30 कितना होता है, 2/√3 होता है। क्लियर हो रहा है? वापस से रिपीट करता हूं, cos 30 हमारा √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। प्लस cosec 30, अब cosec 30 यानी कि cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, वो sec का sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ध्यान से देख लो, cosec 30 is 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2, मैं ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 + 2 × √3/√3। ये 2 के पास √3 कैसे आया, यहाँ पे था 1, इन √3 × 1 इज √3, √3 मेरा एलसीएम आ गया, तो मुझे इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × √3 इज 2√3। उसके बाद अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 1/√2 और इसके नीचे दिया हुआ है 2 + 2√3/√3, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। 1/√2 बेसिकली क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है, 2 + 2√3/√3। इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3/√3। अब क्या करना है, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और इसके बाद जो नंबर है उनको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा √3, 2 + 2√3। आई होप आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, डिवाइड के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और जो उसके बाद वाला देखो 1/√2 को चेंज नहीं किया, उसके बाद वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आंसर आया, √3 × 1 √3, √2 का मल्टीप्लाई पूरे से, √2 का मल्टीप्लाई 2 + 2√3 से, ये मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, तो √3 एज इट इज रहेगा। √2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2√2 प्लस √2 इंटू इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 2√3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, तो आएगा 2√6। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, हो सकता है इसका आंसर भी वैसे ही आए कि टीचर ने इसको रेसिप्रोकल इसको रैशनलाइज कर दिया हो, टीचर ने क्या करा हो, रैशनलाइज करा हो। तो आप भी इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने यहां पे भी छोड़ दिया तो भी गलत नहीं होगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये आंसर होने वाला है। अगर आपने देखा कि चारों पार्ट के अंदर ये आंसर नहीं है तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। देखो रैशनलाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी नीचे आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको क्या करोगे आप, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मगर साइन चेंज कर देंगे, 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। जो भी नीचे नंबर होता है, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है बस उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है और साइन चेंज कर देते हैं। अब √3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो आएगा 2√6 माइनस √3 इंटू दिस इज 2√18, 6 3 18 अपॉन ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, तो a + b, a - b क्या होता है, a स्क्वायर 2√2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2√6, ऊपर एज इट इज कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, 2√6 - 2√18
अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8। देखो कैसे आया, 2√2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा इसका मतलब क्या है कि आप पहले 2 का स्क्वायर करोगे इंटू आप √2 का भी स्क्वायर करोगे। तो मैंने 2 का स्क्वायर किया 4 आया, इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 8 बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ 2√6, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर उसके बाद √6 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू √6 का स्क्वायर इज 6, क्या आंसर आ गया 24 माइनस 24। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 8 माइनस 24 इज माइनस 16। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो फिर क्या बन जाएगा, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2√18 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2√6 बाय 16, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने ऊपर वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर माइनस का था वो प्लस का बन गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। जब भी आप किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको टेबल याद करनी है, टेबल अगर आपको याद है आपको वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद सीधा अलजेब्रा। ठीक है, सीधा अलजेब्रा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लिया है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 30, माइनस कोसेक 30, oh not 30, 60, कोसेक 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर से एक ही चीज, क्या वैल्यूज पुट करो, अपना आंसर निकालो। sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, प्लस tan 45 1 होता है, माइनस कोसेक 60 कितना होता है 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 कितना होता है हमारा 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है हाफ होता है, हाफ डाल दो, प्लस cot 45 डिग्री 1। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा ऊपर, देखो इसके नीचे क्या है 1। जब भी हमें ऐसे नंबर मिल जाए जिसका हमें एलसीएम समझ में ना आए, आप क्या करो सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू √3 2√3 आपका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद 2 के पास √3 नहीं है, यहाँ पे 2 के पास √3 नहीं है, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, तो यहाँ आएगा √3 प्लस 1 के पास 2√3 दोनों ही नहीं है, यहाँ पे 2√3 आएगा, माइनस यहाँ पे √3 है मगर क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, नीचे सेम चीज 2√3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे √3 है 2 नहीं है, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा यहाँ पे भी 2√3, यहाँ पे भी 2√3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, ऊपर √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देंगे, जगह बना लेते हैं। हाँ, 5 इंटू 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 5 इंटू cos 60 हाफ का स्क्वायर प्लस sec 30 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर, और साथ में 4 भी है, 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना है √3/2 उसका स्क्वायर। देखते हैं, 5 इंटू 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। ठीक है, इधर आ जाते हैं, 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4। मुझे ये जो एक्सरसाइज है 8.2 इसका फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इसके अंदर मुझे अलजेब्रा दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर बच्चे इसके अंदर गलती क्या करेंगे, अगर टेबल भी याद हो गई तो गलती कहां पर होगी, कैलकुलेशन में गलती होगी। क्यों? क्योंकि देखो कितनी अलग तरीके की कैलकुलेशन बनी हुई है, ध्यान से करना। सबसे पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो 12 आंसर आएगा, तो 12 एलसीएम ले लिया मैंने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा 15 प्लस इसको 4 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 64 माइनस 12 आया तो यहाँ पे भी 12 आएगा डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम 4 1 प्लस 3 4 तो 4/4। ठीक है, अब इसके बाद 15 माइनस 12 3 प्लस 64 यानी कि 67/12, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 1, दैट इज योर आंसर 67/12, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। आपने इन सारे पार्ट्स में एक चीज देख लिया होगा कि अगर आपको टेबल याद है तो आसान है, अगर टेबल याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है। क्लियर हो गया? तो टेबल को जरूर याद कर लेना। मैथ्स में आप लोग जब तक देख रहे हो, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, आपको लग रहा है बहुत आसान है, ठीक है। जैसे ये वीडियो बंद होगी और जब आपको खुद से करना होगा तब आपको डाउट्स आएंगे कि tan स्क्वायर 45 डिग्री में कैसे किया था, 1 का स्क्वायर कहां से आया था, या sin स्क्वायर 60 डिग्री में स्क्वायर क्यों करा था। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। केवल देख लेने से मैथ्स कभी नहीं आता, आपको करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना हमारी कैलकुलेशन वीक है, हम लोग कैलकुलेशन में बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग ना क्वेश्चंस को देखते ज्यादा हैं, हम लोग उसको कॉपी में सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होना अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। उन्होंने बोला 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। आपको एमसीक्यू की तरह दिया हुआ है, 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं कि आंसर क्या होगा, देखते हैं जरा। मगर आपने देखा कि ऑप्शंस में एक जगह लिखा है sin 60, एक जगह लिखा है cos 60, एक जगह tan 60, एक जगह लिखा है sin 30। तो ये तो साइन की उसमें दिया हुआ है,
देखते हैं जरा कैसे करना होगा। सबसे पहले 2 इंटू टेन 30, देखो जरा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 डाल दी मैंने। नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेन 30 फिर से कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम तो 2/√3 बाय यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो आएगा 3 प्लस 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3, तो 2/3√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आंसर आया, आंसर आया हमारा 3/2√3, 3/2√3, 3/2√3 तो यहाँ पे किसी से मैच भी नहीं हो रहा है, ना तो वो sin 60 की वैल्यू, ना cos 60, ना tan 30, ना sin 30 की वैल्यू। तो यानी कि ये क्वेश्चन अभी और ज्यादा सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है 3/2√3। क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2√3, क्या आंसर आया 3/√3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। क्या cos 60 की होती है, उसकी वैल्यू तो हाफ होती है। क्या tan 60 की होती है, उसकी वैल्यू तो √3 होती है। और क्या sin 30 की वैल्यू होती है, वो तो हाफ होता है। यानी कि √3/2 आंसर आ रहा है और ये किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों के माइंड में ये डाउट चल रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब 3 को √3 इंटू √3 लिखना है, कब 2 को √2 इंटू √2 करना है। क्योंकि हमने देखा कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो एमसीक्यू में तो दिया ही नहीं हुआ है ना। अब सपोज करो ये एमसीक्यू नहीं होता और आप इसे यहाँ छोड़ देते तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, टीचर मार्क्स यहाँ पे नहीं काटेगा। तो आपको ये समझना है कि जो आपका आंसर दिया हुआ है एमसीक्यू के अंदर उससे तो हमें मैच करना ही पड़ेगा, है ना। तो उससे मैच करने के लिए मैंने क्या करा, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है ना। इन चीजों को देख के परेशान नहीं होना है, आप 10th क्लास में आ गए हो, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि हाँ अब ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, मैं 10th में हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, तो ये सब चीजें मुझे आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। इरेज ही किया है, पीछे जाके देख लो वीडियो को, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए 1 माइनस टेन 45, जल्दी से उसमें देख के बताया 1 का स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। क्या tan 90 0 होता है, नहीं। क्या बी 1 आंसर आ रहा है, नहीं। क्या sin 45 डिग्री हमारा 0 होता है, नहीं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है ना। केवल ये वैल्यूज याद हो जाए उसके बाद अलजेब्रा के अलावा कुछ भी नहीं है। और अलजेब्रा को हम लोग 3rd 4th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, 3rd 4th क्लास से अलजेब्रा करते हुए आ रहे हैं, और इतना मुश्किल भी अलजेब्रा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देखेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, यानी कि a की कौन सी वैल्यू पर ये sin 2a एंड 2 sin a इक्वल होगा, किस वैल्यू पर होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला लेट अस सपोज कि 30 डिग्री पे होगा, तो पुट कर देते हैं sin 2 इंटू ए की जगह पे मैंने 30 डिग्री डाला एंड 2 इन साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए sin 2 इंटू 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया यहाँ पे तो आया 1, और साइन 60 क्या होता है √3/2, और यहाँ पे बचा 1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं।
क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं, यानी कि ए को आप 30 डिग्री तो नहीं रख सकते। चलो जी, अब मैंने बोला हाँ 45 पे हो सकता है, चेक कर लेते हैं। चलो, साइन 2 इंटू 45 डिग्री क्या आएगा? साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है? ये तो 1 होता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि तो 2 आ रहा है। वहां पे क्या आ रहा है? 1। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, यानी कि 45 पे भी इक्वल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, हम आ जाते हैं किसके ऊपर? हम आ जाते हैं डी ऑप्शन 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, डी ऑप्शन 60 डिग्री के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने लिखा साइन 2 इंटू 60 डिग्री, तो साइन 120। सर इसकी तो वैल्यू नहीं दी हुई, साइन 120 इसकी तो वैल्यू नहीं दी हुई है, इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो पता ही नहीं है, टेबल के अंदर वैल्यू नहीं दी हुई। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? एक ही बचा। क्या बचा हमारा? अब हमारा बचा 0। तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू साइन 0, दैट इज साइन 0, साइन 0 0 होता है। 2 इंटू साइन 0 क्या होगा? 2 इंटू 0 दैट इज 0, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, केवल जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उसको पुट करो और उसके बाद देखो कि कहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन्होंने बोला इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं जरा। 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? 2/√3 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/3। तो 2√3 अपॉन 3 माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी कि 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, कैंसिल आउट हो गया। 3/√3 पुराना क्या? √3 इंटू √3 अपॉन √3, कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? √3। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है √3? सर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मगर आपने बोला कि सर यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। क्या cos 60 डिग्री की वैल्यू, क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है? नहीं होती। क्या sin 60 की वैल्यू √3 होती है? नहीं होती। tan 60 की वैल्यू √3 होती है? होती है। करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मुझे टेबल याद करनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, और दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। हमने ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में इस तरीके का एग्जाम्पल किया था कि आपको tan के किसी एंगल पे वैल्यू √3 दी हुई है। tan का कोई एंगल है जहां पे वैल्यू √3 है, तो आपने देखा फटाफट से इसके अंदर tan √3 कहां पे होता है? 30 डिग्री पे होता है, यानी कि a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे नहीं, 60 डिग्री पे होता है। और उसके बाद a माइनस बी 1/√3, 1/√3 कहां होता है? 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, a प्लस a 2a, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया? 90 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है, अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो फिर b की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अगर मेरा a 45 है
प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी कि बी कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज 15, दैट इज 15। क्वेश्चन देखा, कुछ आगे लिखा हुआ है a प्लस बी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन देखा, बच्चे घबरा जाएंगे, अरे ये कैसे होगा, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एक ही चीज करनी है, क्या, टेबल याद करनी है। टेबल याद हो गई तो ये एक्सरसाइज के अंदर आपको कहीं पे भी कोई डाउट ही नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। ट्रू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये भी बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है। देखते हैं जरा क्वेश्चन को। अब क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो सकता है? चलो हमें नहीं पता हो सकता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो सकता है? मैंने बोला मेरा ए एंगल 30 डिग्री है और मेरा बी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। चलो साइन ए प्लस बी, ठीक है, या एक काम करते हैं, ऐसे एंगल लेते हैं जो हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए। मैंने बोला साइन, सॉरी नॉट साइन, मैंने बोला ए जो है वो 30 डिग्री है और बी जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो फिर 30 प्लस 60 क्या बन गया, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, साइन ए कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी कितना है 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, एलसीएम 2, 1 प्लस √3। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? दोनों इक्वल नहीं आ रहे, दैट इज साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं हो सकता। ये क्या है, ये उसी तरीके से है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, उसी तरीके से ये भी इक्वल नहीं होगा, ये होगा फॉल्स। इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे मैं वैल्यू एंगल की बढ़ाता जाता हूं उसी तरीके से साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बिल्कुल देखो सही बात है, मैंने टेबल को देखा 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूं और वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया ना। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं, cos थीटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 0 पे खत्म हो रही है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो इंक्रीज हो रही है, नहीं, क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या हर एंगल पे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है? नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू इक्वल केवल 45 डिग्री पे है, बाकी सब पर नहीं है। cot a is not defined for a is equal to 0। क्या cot 0, क्या cot 0 नॉट डिफाइन होता है? क्या cot 0 नॉट डिफाइन होता है? हाँ सर, cot 0 नॉट डिफाइन होता है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, cot 0 is not defined, it is true, ठीक है। यहां पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। आपने देख लिया, उतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? टेबल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो टेबल को अच्छे से याद कर लोगे तो फिर ये एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में।